नमस्ते, कैसे आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और मैं भी यहाँ पे बहुत अच्छी हूँ। तो और जो है ना, खाना खाकर हस्बैंड तो जा चुके हैं और हमारा नाश्ता हो चुका है। इसके बाद जो है ना, मैं क्लीनिंग वगैरह में लग गई हूँ, तो किचन तो साफ़ हो चुकी है। इसके बाद जो बर्तन रह रहे थे नाश्ते के, तो वो वॉश कर दूँगी और साथ ही आज मुझे फ्रिज की डीप क्लीनिंग करनी है, तो कुछ उसके अटैचमेंट मैंने निकाल लिए हैं। जो कि अब मैं वॉश कर रही हूँ बर्तन के साथ में, और कुछ मुझे अभी और भी निकालने हैं। मतलब ये है कि उसमें बर्फ़ जमता है ना फ्रिज में, तो इस वजह से जो है ना 2 दिन से फ्रिज बंद था, तब जाके वो सारा बर्फ़ पिघला है। पिघलने के बाद अब उसकी सफाई करूँगी। तो ये वाले अटैचमेंट मैंने पहले ही निकाल लिया था, तो इसमें इसको तो वॉश कर दूँगी। बाकी और जो अटैचमेंट अभी फ्रिज में ही लगे हुए हैं, बाकी सामान भी रखा हुआ है फ्रिज में, तो वो सारा खाली करना है। फिर इसके बाद जो है उसको वॉश करूँगी। तो यहाँ पे जो है ना, सिंक मेरा पूरा भरा हुआ था बर्तनों से, तो सोचा पहले बर्तन वॉश कर लेती हूँ, फिर इसके बाद जो है ना सिंक खाली हो जाएगा, तो उसमें ही मेरे फ्रिज के अटैचमेंट जो हैं वो वॉश हो जाएँगे। और इधर जो है सिस्टर दोपहर के खाने की तैयारी कर रही है, मतलब वो पुलाव बना रही है। तो दोपहर में आज हम लोग पुलाव खाएँगे, और बाकी इतने टाइम में जो है वो किचन का काम करेगी। मैं इतने में जो है मेरे बाकी के जितने काम रहते हैं बाहर के, वो समेटूँगी और अपनी फ्रिज की भी डीप क्लीनिंग कर दूँगी। तो मैंने ना पहले कई बार ब्लॉग में बोला है कि हम हमारा नाश्ता नहीं होता है, डायरेक्ट खाना बनता है, खाना ही खा लेते हैं। लेकिन आजकल क्या हो रहा है, काम बहुत ज़्यादा निकल रहा है, तो जो है ना, अगर सुबह खाना खा लो ना, तो फिर आलस आता है, फिर काम नहीं हो पाता। तो इस वजह से जो है ना, हल्का-फुल्का जैसा भी होता है, थोड़ा बहुत कुछ खा पी लेती हूँ। फिर इसके बाद जो है ना, मैं घर की सफाई कामों में लग जाती हूँ, और फिर खाना मैं लेट खाती हूँ। जैसे कि जो भी काम मेरे करने होते हैं, वो करने के बाद मैं 1 डेढ़ या 2 बजे तक खाना खाती हूँ, और इतनी देर भूखा भी नहीं रहा जा सकता है। तो इसलिए जो है ना, मैं बीच में नाश्ता कर लेती हूँ 10-11 बजे के समथिंग, और बाकी के नाश्ता करते तो फिर इतना आलस नहीं आता काम करने में, और काम करने की एनर्जी भी हो जाती है। तो इस वजह से जो है ना, नाश्ता हो रहा है आजकल, और फिर खाना जो है लेट ही खाते हैं। सुबह की जो है ना, उठकर चाय नाश्ता वगैरह मैं कर देती हूँ, और बाकी क्लीनिंग कर देती हूँ। फिर इसके बाद जो है ना, लंच जैसे बनता है, तो वो सिस्टर सँभाल लेती है, और इतने टाइम में फिर जो है ना, मैं दूसरे काम आराम से निपटा पाती हूँ। तो इस तरह से जो है ना, रूटीन अभी अच्छा चल रहा है, और काम भी फिर बहुत ज़्यादा हो जाता है। फिर अगर दोपहर के खाने के बाद अगर मन करता है तो काम कर लेती हूँ, अदरवाइज़ फिर रेस्ट भी कर लेती हूँ, ऐसा चल रहा है। तो बस वही है, अगर एक बार खाना खा लो ना, तो फिर इसके बाद काम नहीं हो पाता है। तो नाश्ता करके काम करना ठीक रहता है। अच्छा, फ्रिज को जो है ना, मैंने कुछ दिन पहले ही डीप क्लीनिंग करी थी, तो बस जो है ना, अभी इसको मैं कपड़े से बस थोड़ा-सा पोंछ दूँगी, इतना ज़्यादा ख़राब नहीं हो रहा था फ्रिज। कुछ सब्ज़ी वग़ैरह के पार्टिकल वग़ैरह जो रहते हैं, वो इसमें गिर रहे थे, तो बस उनको समेट दूँगी। बाकी फ्रिज अंदर से मेरा पूरा नीट था, क्लीन था एकदम। और इसमें ना बर्फ़ जमती है, तो मतलब 15 या 7-8 दिन में इसको क्लीन करते ही रहना पड़ता है, अदरवाइज़ बहुत ज़्यादा बर्फ़ हो जाती है इसमें, और फिर जो है ना, कूलिंग कम हो जाती है। और इसी वजह से जो है ना, फ्रिज की क्लीनिंग बार-बार होती रहती है। तो बस जो भी सामान था मैंने बाहर निकाल दिया है, और फ्रिज को अच्छे से पोंछ के इसको तो बंद कर दूँगी। बाकी अटैचमेंट जो है मैंने अच्छे से वॉश कर दिए हैं, तो वो जब सूखेंगे ना, इसके बाद ही मैं इसमें लगा पाऊँगी। अच्छा, यहाँ पे अटैचमेंट वगैरह मैंने निकाल के अब वॉश करने के लिए आ गई हूँ, और सूखने के लिए इनको रख जाऊँगी। इतने टाइम में जो है ना, मुझे कई तरह के काम और भी रह रहे हैं, तो मैं वो निपटा लूँगी। और हस्बैंड का ऐसे ही चल रहा है आजकल, गाँव पे कभी 2 दिन में आ रहे हैं, कभी 3 दिन में आ रहे हैं। तो काफ़ी टाइम से उनका ऐसे बिज़ी शेड्यूल चल रहा है, तो नाइट में कभी होते हैं, कभी नहीं होते। मतलब अब, और इसलिए भी थोड़ा ज़्यादा काम दिखवा रहे हैं अभी गाँव पे रहकर, क्योंकि जो है ना, दीपावली आने वाली है, तो फिर दीपावली पे तो फिर यहीं पे रहना पड़ेगा, क्योंकि त्योहार के टाइम पे अगर घर पे ना रहो तो फिर वो अच्छा नहीं लगता। तो कोशिश कर रहे हैं वो कि दीपावली से पहले जो है ना, अपने सारे काम निपटा लें, क्योंकि देखिए दीपावली के रोज़ मतलब सामान वगैरह भी रहेगा, बहुत कुछ लाने का होता है मार्केट से, और घर में भी रहो तो फिर वो अच्छा रहता है। तो इस वजह से जो है ना, वो कोशिश कर रहे हैं कि जल्दी से दीपावली से पहले उनका काम जो है थोड़ा-सा कम हो जाए। काम तो रहेगा, लेकिन इतना ज़्यादा नहीं रहेगा कि नहीं, मतलब फिर करना ही है। अदरवाइज़ अभी उन्होंने काम में थोड़ी-सी भी लेट-लाली करी ना, तो फिर वो दीपावली पे उनको कंटिन्यू करना ही पड़ेगा वहाँ पे काम। तो इस वजह से जो है ना, वो अभी रात-दिन रहकर वहीं पे करवा रहे हैं काम। और अपने फ्रिज के अटैचमेंट वॉश करने के बाद मैं छत पे आ चुकी हूँ। तो आज ना बादल की वजह से थोड़ी हल्की-हल्की सी धूप थी, लेकिन मुझे ना ये चीज़ें सुखानी थी, तो मैं ना इनको छत पे लेकर आ गई हूँ,
और अभी यहाँ पे इतनी अच्छी धूप तो नहीं आई थी, क्योंकि यहाँ पे ना 1 डेढ़ बजे के समथिंग अच्छी सी धूप आती है, और वैसे भी आज तो बादल थे, लेकिन मैंने पहले ही चीज़ों को ला के रख दिया लगभग 11 बजे के समथिंग, क्योंकि जो है ना ये अच्छे से सूख जाए। ये चीज़ों को मैं पहले भी धूप दिखा चुकी हूँ, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा था कि थोड़ा बहुत और कुछ मतलब हल्का सा कचरा सा मुझे दिख रहा था इनमें, तो मैंने और भी इनको सुखा दिया है। क्योंकि अब देखो भर के रखूंगी तो फिर वो रखा ही जाएंगी, बार बार कौन इन सब कामों को करता है, इसलिए जो है ना मैंने फिर इनको सुखा ही दिया। और इसके बाद मैं आ चुकी हूँ छत पे, तो छत पे ये 2 दिन का धनिया रखा हुआ है, मतलब ये भी सूखने के लिए रखा था। तो ये ना काफ़ी ज़्यादा था, तो मैंने एक साड़ी बिछाकर उस पे भिजवाया सुखवाया था। और ये जो है ना हवा वगैरह चली ना, तो इधर उधर काफ़ी ज़्यादा उड़ के गिर गया था। तो फिर इसको भी मैं आज भर के रख दूँगी, क्योंकि इसने 2-3 दिन की धूप अच्छे से देख ली और ये काफ़ी साफ़ भी लग रहा था। तो बस इसको तो भर के रख दूँगी, और बाकी ये इधर-उधर फैल गया है, इसको जो है ना मैं झाड़ के और इकट्ठा कर दूँगी। तो ये जो धनिया है ना ये लास्ट ईयर का है, लेकिन क्या हुआ ये कट्टे में भरा रखा, एक अंदर रखा रह गया, और ये भूल में चला गया। मतलब इसको बेचना था, लेकिन ये भूल की वजह से रह गया। तो जो है ना बारिश में इसमें थोड़ी-सी स्मेल ऐसी आ रही थी, तो फिर मैंने इसको सुखा दिया है, और अब जो है ना इसको मार्केट में बिकवा देंगे, मतलब घर पे नहीं रखना है, क्योंकि खाने का धनिया हमारे पास पर्याप्त है। और जो खड़ा धनिया रखते हैं वो भी नया आ चुका है, तो उसका यूज़ लेंगे, बाकी ये वाले कोई यूज़ में नहीं आने वाला। तो इसको जो है ना मैं बिकवा दूँगी मार्केट में, तो ये बिक जाएगा, खूब सारा है। तो इसलिए जो है ना इसको छानना वगैरह कुछ नहीं कर रही हूँ मैं, इसी तरह से ये ऐसा कैसे बिक जाएगा, इसलिए जो है ना मैंने बस इसको धूप दिखाई है और भर के बस अब इसको रख दूँगी। और जब हम लोग खेती-बाड़ी से जुड़े होते हैं ना, तो इस तरह के कई काम निकलते हैं घर में। कुछ छोटी-मोटी चीज़ें कभी कहाँ रखी रह गई हैं, कभी क्या रह गया है, तो बस उसी तरह के बस ये है कि जब भी नज़र आ जाए तब इनको साफ़ करके और बिकवा लो। वैसे घर की खेती होने के काफ़ी ज़्यादा फ़ायदे भी होते हैं। तो जो है ना बस इसको भर दूँगी झाड़ के। और जो है ना मेरे छत पे आज टंकी ज़्यादा भर गई थी पानी की, तो उसको जो है ना एक साइड में आपको गीला-गीला दिख रहा होगा, तो टंकी ओवर हो गई थी, तो वो पानी बह के निकला है। बाकी एक साइड में मेरे पौधे रखे हुए हैं, और कपड़े मैंने नहा के धुल के मैं आज ऊपर लेकर आ गई थी, क्योंकि जो है ना मैं भी ऊपर ही काम करने वाली थी, तो इतनी देर में मेरे कपड़े भी सूख जाएँगे और मेरा ऊपर का जितना भी काम है वो भी ख़त्म हो जाएगा। और बाकी मेरे पीछे आप देख रहे होंगे बहुत सारे कट्टे रखे हैं, कुछ कबाड़ा जैसा लग रहा है। तो इन सारे कट्टों में ना बालू रेत भरी हुई है, मकान बना था उसकी बालू रेत बच गई थी, कुछ सीमेंट है और कुछ गिट्टी वगैरह इस तरह का सामान है। तो जो है ना गाँव पे काम चलेगा ना मकान का, तो ये वहाँ चल जाएँगे, और तब तक इनको ना हमने भर के इस तरह से रख दिए हैं, मतलब बीच में। और तो जब भी ये काम चलेगा गाँव पे, तो ये वहाँ पे चले जाएँगे। और बाकी काफ़ी सारी बालू रेत वगैरह बच गई थी, तो ये फेंक भी नहीं सकते इस तरह से कहीं पे भी। तो इसलिए जो है ना हमने भर कर और बीच छत पे रख दिए, ताकि कोने में कभी-कभी रख देते हैं ना, तो फिर वो सीलन नीचे तक पहुँचती है कमरों तक। इसलिए जो है हमने इनको बीच छत पे रखा हुआ है। तो बस यहाँ पे मेरा जो भी धनिया फैला हुआ था उसको मैंने झाड़ दिया है, और इस तरह से बाल्टी में भर के मैं यहाँ पे इस कट्टे में भर के रख दूँगी, और बाकी जब भी टाइम मिलेगा हस्बैंड को ये मार्केट में बेच आएँगे। और जो है ना अब इसके बाद मैं पौधों में पानी डाल दूँगी, क्योंकि आजकल ना पौधों में पानी की ज़रूरत होने लगी है, धूप अच्छी खासी दिखती है दोपहर में। और मैं ये सब काम कर रही थी ना, इतने में सिस्टर ऊपर आ चुकी थी, वो बोल रही थी कि खाना बन चुका है, चलो खा लेते हैं। क्योंकि भूख भी लगने लगी थी इस टाइम तक, और जब हम काम करते हैं ना तो बहुत जल्दी भूख लगती है, ये तो सही बात है। तो मैंने बोला थोड़ा बहुत काम तुम कर लो, मतलब ये कट्टे वगैरह इस साइड में रख दो, और बाकी पौधों में पानी डाल के कपड़े लेकर फिर आती हूँ नीचे। तो फिर वो जस्ट नीचे चली गई थी, और मैं जो हूँ पौधों में पानी डाल दूँगी, और बाकी छत पे बहुत से काम छोटे-मोटे दिख ही जाते हैं। वो करने के बाद जो है ना फिर मैं अब नीचे जाऊँगी। और ऐसे ना कई तरह के काम निकल रहे हैं, इस वजह से जो है मैं प्रॉपर वीडियो नहीं बना पा रही हूँ। लेकिन वही है कि अब दीपावली के ना बहुत कम टाइम बचा है, और जब हम वीडियो बनाते हैं ना तो बहुत ज़्यादा टाइम चाहता है। एक तो वीडियो बनाते हैं उसमें भी, फिर एडिटिंग, वॉइस ओवर, अपलोडिंग, इनमें भी टाइम लगता है। अच्छा, पौधे डाल के यहाँ पे मैं नीचे आ चुकी हूँ, तो उसने वेज पुलाव बनाए हैं, और ये सोयाबीन के साथ में तो काफ़ी टेस्टी बने थे। और इसी के साथ ना मैं आज अपने इस वीडियो का यहीं पे एंड करती हूँ। होपफुली कि मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कर देना, बहुत अच्छा लगता है चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं आपसे मिलती हूँ बहुत जल्दी, तब तक बाय बाय।